खबरों में आगे बढ़ते हैं। आजम खान के बेटे के 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आजम, अब्दुल्ला और डॉक्टर तंजीन फातिमा दोषी करार दिए गए। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। थोड़ी देर में तीनों की सजा पर फैसला आएगा। तो आजम खान की मुश्किलें यहां पर लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2 बर्थ सर्टिफिकेट का ये मामला था। थोड़ी देर में ही इस मामले पर अब अदालत जो है अपना फैसला सुनाएगी। आजम खान के बेटे के 2 बर्थ सर्टिफिकेट आए थे, शिकायत की गई थी, उसके बाद ये मामला अदालत तक पहुंचा है और अब थोड़ी देर में इस मामले में अदालत अपना फैसला सुनाने जा रही है। तीनों की सजा पर यह फैसला थोड़ी देर में सुना दिया जाएगा। तो कह सकते हैं कि यूपी की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर है। आजम खान पहले ही मुश्किलों में है, कई मामले उन पे चल रहे हैं, कई मामलों में वो जमानत पे चले गए थे और अब उनके बेटे पर भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले में अगर जिस तरह से सख्त रवैया अदालत अपनाती है तो क्या सज़ा सुनाई जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। थोड़ी देर में ही इन तीनों की सज़ा पर फैसला सुना दिया जाएगा। आजम खान के बेटे के 2 बर्थ सर्टिफिकेट का यह मामला है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी अशोक तिवारी का। अशोक, जरा बताएं कि एक तो पहले थोड़ा सा दर्शकों को बताएं ये मामला क्या था पूरा और कितनी देर में फैसला आएगा। देखिए, दरअसल रामपुर में अब्दुल्ला आजम जो कि आजम खान के बेटे हैं, उनके 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में जो बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना है उनकी तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी और इस पूरे मामले की सुनवाई रामपुर की कोर्ट में चल भी रही थी। आरोप ये लगाया गया था कि जो अब्दुल्ला आजम है उन्होंने अपने जो जन्म प्रमाण पत्र बनवाया है वो 2 जगह से बनवाया था, जिसमें एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर की नगर पालिका से बनवाया गया था। उसमें उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 लिखी हुई थी और इसके अलावा जो दूसरा जन्म प्रमाण पत्र अब्दुल्ला आजम की तरफ से बनवाया गया वो उन्होंने लखनऊ के नगर निगम से बनवाया था और उसमें उनकी जन्मतिथि 30/9/1990 लिखी हुई थी। आकाश सक्सेना की तरफ से कोर्ट में यह तर्क रखा गया था कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने अपनी जो उम्र है उसमें उलटफेर किया है और जो वास्तविक उम्र है उसका जो डिटेल है वो अपने हलफनामे में दाखिल नहीं की है। इसी बात को लेकर पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी और फिलहाल आज जो रामपुर की कोर्ट है उसने अब्दुल्ला आजम के पिता यानी कि मोहम्मद आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, तीनों को फिलहाल जन्म प्रमाण पत्र के मामले में दोषी करार दिया है। और अभी थोड़ी देर पहले जो रामपुर कोर्ट के अधिवक्ता है उनकी तरफ से ये बयान भी जारी किया गया है कि तीनों लोगों को 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में फिलहाल दोषी करार दिया गया है और दोपहर बाद इस मामले में सजा का ऐलान भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में अब्दुल्ला आजम समेत आजम परिवार की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अशोक, क्योंकि इस पूरे मामले में हम देखते हैं कि हमेशा जब भी इस तरह की सजा होती है तो हमेशा ये आरोप लगाया जाता है कि नहीं, ये तो राजनीतिक द्वेष के तहत सारे मामले हो रहे हैं, लेकिन इसमें तो पूरे दोषी पाया गया है। जितने भी मामले, आजम खान के मामले में भी कई मामलों में दोषी पाए गए और इस मामले में भी दोषी पाए गए। देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए कि अब्दुल्ला आजम की जो विधानसभा की सदस्यता रद्द की गई थी उसके पीछे भी एक बड़ा आधार 2 जन्म प्रमाण पत्र का बताया गया था। बीजेपी की जो इस वक्त विधायक भी हैं आकाश सक्सेना, वो शुरुआती दौर से इस पूरे मामले की पैरवी भी कर रहे थे और इस पूरे मामले के पैरोकार भी हैं। तो उनकी तरफ से इस मामले की एक लंबी लड़ाई रामपुर की कोर्ट पे लड़ी जा रही थी। हालांकि चाहे आजम खान हो या फिर उनके परिवार के दूसरे लोग हों, उनके समर्थक हों, उनकी तरफ से लगातार ये आरोप लगाया गया कि राजनीतिक द्वेष पर इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है और जानबूझकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन चूंकि अब ये पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन था, कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई चल भी रही थी, तो दोनों पक्षों को सुनने के बाद फिलहाल कोर्ट ने तीनों लोगों को इस पूरे मामले में दोषी करार दे दिया है और दोपहर के बाद किसी भी वक्त इस पूरे मामले में सजा का ऐलान भी रामपुर की कोर्ट की तरफ से की जा सकती है। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बार उनकी विधानसभा की सदस्यता भी रद्द की गई है, अब सजा का ऐलान भी उनके खिलाफ कोर्ट की तरफ से किया जा सकता है। तो ये स्पष्ट तौर पर माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में अब्दुल्ला आजम, मोहम्मद आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा, तीनों की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आएंगी। शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए।